नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से देख लिया तो आप एग्ज़ाम में 50 में से 40 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो की एक सीरीज़ प्रोवाइड करवाऊंगी। उसी से संबंधित आज हम 13वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधित जानकारी हमें निःशुल्क प्राप्त होती है? कौन सा नंबर? 1551। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुत मात्रा में मिलता है? कौन सा? मोनाजाइट। पिग्मी निवासी है, कहाँ के निवासी हैं ये? अफ्रीका के। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण नदी है? कौन सी नदी है? राइन नदी। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? कौन से भाग का? दक्षिणी भाग का। मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है? कौन है? सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश है? कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर? स्वर्णरेखा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद्र। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होता है? फाइटोप्यूरा इन्फेक्टेस द्वारा। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? किन 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 के लिए स्थान आरक्षित होता है लोकसभा में? इनमें से सभी के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए, यानी कि इनमें से सभी के लिए। मलेशिया का प्राचीन नाम है? क्या नाम है? मलाया। किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्या कारण था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है? किसके मापन की युक्ति है? ऊष्मीय विकिरण की, यानी कि इससे क्या होता है? ऊष्मीय विकिरणों को क्या किया जाता है? मापा जाता है। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। किसे देना पड़ा था? उपयुक्त सभी को, यानी कि चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और HD देवगौड़ा को। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है? किससे संबंधित है? बिक्री कर से। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? कितने देशांतर? 15 डिग्री। निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? कौन नहीं है? एल्यूमिनियम। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन थे? MN राय। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है? क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। कांच किसमें घुलनशील होता है? किसमें घुलनशील होता है? HF में। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? कहाँ की थी? इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा
की गई थी? किसकी स्थापना की गई थी? स्वतंत्र श्रमिक दल की। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? कौन सी प्रक्रिया? हाइड्रोजनीकरण। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 60.60%। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा के आधारित भूमि बताया? किसको? सन्यासी विद्रोह को। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है? दलहन का, यानी कि दालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? कहाँ पर दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? किसके? कैबिनेट मंत्री के। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, कैसे किया, कहाँ किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ पर? कन्नौज में। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? क्या है? चावल। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। वनस्पतियों से संबंधित उद्यान। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की? कौन सी लिंक थी वो? डैशबोर्ड। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल किसके द्वारा? संसद द्वारा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 36। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, किससे संबंध है ये? दुग्ध उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? यानी कि जिस सर की उपाधि दी गई थी तो वो आंदोलन हुआ था, उसके विरोध में उसे वापस लौटा दिया था। तो किसने लौटाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा? रॉटरडम। तांबा का शुद्ध तत्व है, क्या तत्व है? गंधक। अप्रैल 1990 में IDBI के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? अंडाकार। पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा क्या हुआ है? बढ़ा है, मतलब कि उसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कौन सा आवेश उत्पन्न करती है? मतलब क्या हो जाती है वो? क्या हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। फ्यूज तार किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है? किसके पास है? अमेरिका, रूस और चीन। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आगे इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।